अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10 सबक का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा सबक है ये। और तीसरे सबक में हमने पढ़ा था माजी की गर्दानें, फ़अला फ़अला फ़अलू, वो सब पढ़ा था। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज हम जो है 4th सबक स्टार्ट कर रहे हैं। ये है एक पूरे जिसे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है अरबी में, ठीक है। उसके ऊपर है ये पूरा सबक। चौथा सबक है हमारा। अरबी में फ़ेल को वर्ब, फ़ाइल को सब्जेक्ट और फिर मफ़ूल को ऑब्जेक्ट ये कहते हैं। और जो भी एक सेंटेंस होता है, जैसे हम इंग्लिश में भी या किसी भी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस होता है, उसमें कहीं ना, जैसे अपन देखते हैं इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये सब होता है ना। तो सेम एज़ इट इज़ अरबी में अपना खुद का कुछ रूल है। अरबी में जो सबसे पहले आती है वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब जो है वो तीसरे सबक में जो हमने गर्दानें पढ़ी थी, मैं आपको यहाँ पर बुक में बता देती हूँ। वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो इन 14, यहाँ पर ये पूरे 14 सीखे दिए हुए हैं, इन्हीं में से कोई एक फॉर्म में आएगी। डिपेंड करता है सेंटेंस क्या है, ठीक है। अगर सेंटेंस में उस एक मर्द की बात किसी एक एब्सेंट मेल की बात होगी, तो यहाँ पर सिंगल पर्सन की होगी तो फ़अला के वज़न पर आएगा। ये सब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम अब ऑटोमेटिकली अपने मन में ये बात आ जाएगी कि हाँ ये आएगा, हाँ ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसके अरबी में नोट्स भी बना कर रखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं का सेंटेंस हमने ऐसा लिखा है। उसके बाद आता है, सबसे पहले हमें ज़्यादा डीप में नहीं, मैंने बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत ही क्लियरली तरीके से नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं। और मैं हर वीडियो के बाद एक वीडियो PDF फाइल की देती हूँ, उसमें अपने एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग उस लेसन से रिलेटेड रहते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। और सब सिलेक्टेड चीज़ें उसमें मैंने डाली हुई हैं। सबसे पहले हम 4th सबक की स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। मतलब इस सबक में हमें क्या करना है, सेंटेंस को बनाना है। सेंटेंस में कब, क्या, कैसे, कहाँ आता है, वो चीज़ इसमें बताई गई है। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, अरबी में फ़ेल होती है उसको वर्ब बोलते हैं, फ़ाइल को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, एंड मफ़ूल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फ़ेल, फ़ाइल, देन मफ़ूल सेंटेंस में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, हामिद ने महमूद की मदद की। इस सेंटेंस को हमें अरबी में ट्रांसलेट करना है। तो हमें इस सेंटेंस को अरबी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ब जो है उसे सबसे पहले लिखना होगा, देन सब्जेक्ट, उसके बाद जो भी ये मफ़ूल ऑब्जेक्ट, जो भी मफ़ूल है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। और इसका एक रूल ये है कि फ़ाइल को पेश और मफ़ूल को ज़बर दिया जाता है। फ़ेल तो गर्दान के हिसाब से उसके वज़न पर चलेगी, लेकिन जो है फ़ाइल जो होता है, सब्जेक्ट होता है, जो सेकंड नंबर पे आएगा सेंटेंस में, उसको पेश और मफ़ूल को ज़बर दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे हामिद ने महमूद की मदद की, ये एक जुमला है और इसमें मदद फ़ेल है। हमें ख़ुद पता है कि जो मदद जो है वो हमारी एक वर्ब है, तो ये फ़ेल हो गई। और हामिद जो है, हामिद ने महमूद की मदद की, तो करने वाला काम कौन है, मदद करने वाला कौन है, हामिद है, तो ये क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा। और मदद किसकी की गई है, जो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो महमूद जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये बात आपको आई होप समझ में आ रही होगी। अब हमारा आता है, इसकी अरबी में तर्जुमा करना हो तो पहले मदद दी का तर्जुमा नसरा लिखेंगे। अब हामिद ने महमूद की मदद की, तो मदद उस एक, जैसे नसरा बनाते हैं अपन, वाहिद मुज़क्कर गायब का नसरा, मतलब उस एक मर्द ने मदद की, ठीक है। हामिद भी एक ही है, तो उस एक मर्द की मदद की, तो उसके लिए क्या आएगा, नसरा।
फिर फ़ाइल यानी हामिद को लिखेंगे और उस पर दो पेश यानी नसरा हामिदुन महमूदुन। सेंटेंस हमारा कैसा बनेगा? नसरा हामिदुन महमूदन, महमूदन हामिद ने महमूद की मदद की। इसको मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। मदद करने वाला है, जैसे हामिद ने महमूद की मदद की, तो हामिद कितना है? एक ही है। और हामिद ने महमूद की मदद की, एक मर्द की मदद की, सिंगल है और गायब है, गायब मुज़क्कर है। तो सबसे पहला मतलब वाहिद है, गायब मुज़क्कर वाहिद, ऐसा है। तो हमें सबसे पहले वाला सीगा लेना है, उसका नाम है नसरा। ठीक है। अगर जैसे होता है कि तुम दोनों की मदद की गई, तो फिर हम और दूसरा लेते। उसमें हमें स्टार्टिंग में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें गर्दानों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे हमारी और हम अच्छे से उसको डेली रिवीज़न करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये सीखना बहुत ही आसान है। बस हर चीज़ को करने के लिए मेहनत चाहिए होती है, बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता है। तो नसरा हामिदुन महमूदन, इस टाइप से सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले हमारी आ गई अरबी में बताती हूँ मैं, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल। ठीक है। अब जैसे अब इसी सब्जेक्ट इसी लेसन में हमें एक चीज़ और बताई गई है, वो मैंने यहाँ पे पूरे नोट्स बना कर रखे हुए, इसलिए आपको मैं शॉर्ट में ज़्यादा चीज़ें समझा पा रही हूँ। पॉइंट नंबर 3 देखें, उस एक मर्द ने मदद किया, ये फ़ेल मारूफ़ है। जैसे सिंपल सेंटेंस होता है, उस एक मर्द ने किया, जैसे फ़अला है, फ़अला मतलब उस एक मर्द ने किया। ठीक है। तो ये सिंपल है, तो ये क्या कहलाएगा? फ़ेल मारूफ़ कहलाएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस। अब बात आती है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है इंग्लिश में आपको पता है। अगर हमें एक्टिव वॉइस मतलब जो सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मारूफ़ मैं आपको बता देती हूँ। और फ़ेल मजहूल, अरबी में पैसिव वॉइस को क्या बोलते हैं? फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ़ क्या होता है? जैसे अगर सिंपल सेंटेंस है, अगर फ़अला, फ़ेल मारूफ़ कहलाएगा। अगर हम इसे फ़अला बना देंगे तो ये फ़ेल मजहूल कहलाएगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। एक्टिव वॉइस फ़ेल मारूफ़ यानी कि समझ लें आपके सिंपल वर्ब। जैसे फ़अला हमने पढ़ा था लेसन 3 में, उस एक मर्द ने किया। और अगर हम इसके फ़े को पेश दे दें और एन को ज़ेर दे दें तो ये हो जाएगा फ़अला। तो ये क्या कहलाएगा? फ़ेल मजहूल। और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं पैसिव वॉइस, यानी कि अब इसका मतलब हो जाएगा उस एक मर्द की मदद की गई। फ़अला मतलब उस एक मर्द ने मदद की और उस एक मर्द की मदद की गई। इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये चीज़ें इन दोनों में होती है। फ़ेल मारूफ़ में मतलब डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट वर्क कोई इंसान करता है। और फ़ेल मजहूल में मतलब वही काम किसी के द्वारा या किसी के ज़रिए किया गया है, मतलब उस एक मर्द की मदद की गई। इसका सब्जेक्ट जो होता है फ़ेल मजहूल का, जो फ़ाइल होता है वो मालूम नहीं होता है। फ़ाइल इसका जो है वो गायब रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ़ेल मजहूल कहते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं इसकी जो भी वर्ड मीनिंग है, एक्सरसाइज वगैरह है, जो भी सेंटेंस बनाने के है, वो मैं आपको एक वीडियो बना के उसके ज़रिए मैं आपको सब पहुंचा दूंगी। और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और जो भी ज़रूरतमंद हैं उनके साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई डाउट है, सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। और मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।